को धड़ से अलग कर दिया। वह श्री रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि की छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिसे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसे 2 टुकड़े कर दिए और इस प्रकार से जो है कुंभकर्ण मारा गया और देखते देखते उसका तेज भगवान राघवेंद्र मुख में समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना सूर्य मुनि सबहि अचंभा। इन सब जो चीजें जैसे नदियों की अंतिम गति क्या है समुद्र, उसी प्रकार से जीव की अंतिम गति क्या है ब्रह्म में समा जाएगा वह। ध्यान दीजिए, घड़ा फूट जाता है तो कहाँ जाता है उसका आकाश, पहले से वर्तमान आकाश में उसका आकाश मिल जाता है। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से ये भक्ति रूपी घड़ा फूट जाता है तो इसका जो जीव है वो ब्रह्म में मिल जाता है। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते स्तुति करते हैं और कि संग्राम भूमि विराज रघुपति बल कौशल धनी श्रविंदोकराजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी जुग भुज जुगल भेद सरसरासन भालु कपि चौदिस बने कह दास तुलसी कह न सक छवि शेष जेहियानन घनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की छवि का वर्णन हजारों शेष नाग के भी मुख से नहीं हो सकता है। हे गिरजे, शंकर जी कहते कुंभकर्ण जो नीच राक्षस पापी खाता उसे भगवान ने अपना परम धाम दिया। अर्थात परमात्मा जो है, आप अग्नि में कुछ भी चीज मिलेगी उसको खाक तो होना ही है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों सेना लौटती हैं। रात इस प्रकार रात दिन घटते चले जा रहे हैं। रावण विलाप कर रहा है, भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां वही नारी हृदय हाथी पानी, बल को कुंभकर्ण करके बल को बखान करके स्वाभाविक रूप से जो है वह पक्ष रो रहा है। यह स्थिति तो सब जानते हैं कि होने वाली है। उसके बाद मेघनाथ आता है, बहुत सी कथाएं करके पिता को समझाता, कल मेरा पुरुषार्थ, हमेशा मेघनाथ कहता कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। कुछ वह जतन करके आता है, कुछ यज्ञ करके आता है। मैंने अपने स्थितियों से बल और रथ पाया है, वो बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था। ध्यान दीजिए। और मैं आपसे कह दूं, यहाँ पर एक चीज जोड़ी गई है जो यहाँ पे नहीं बताया गया है। मेघनाथ भी अंतिम युद्ध करने के पहले अपने पिता के पास जाता है। मेघनाथ भी कहता है अपने पिता से, जब युद्ध के लिए जाता तो आशीर्वाद दीजिए, परंतु आप जो है इनसे युद्ध मत करिए, सीता को लौटा दीजिए। बोले क्यों? बोले साक्षात नारायण है। वाह, कैसे नारायण है, कैसे जान गए तुम? अब आज जब लड़ने का समय आया है, मैदान कर दिखाने का समय आया, तुम ऐसी भाषा में बात कर रहे हो? बड़े कल तो बहुत डींगे हाँकते थे। बोले पिताश्री मेरा अनुभव सुनिए, जब मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, त्रिलोकी की बड़ी शक्ति है ब्रह्मास्त्र, तो वह जाके उनको प्रणाम, लक्ष्मण और राघवेंद्र को प्रणाम करके लौट आया। मैंने इसके बाद पाशुपतास्त्र चलाया, तो लोग दूसरी बड़ी शक्ति है, वह भी जो है चलाया, तो वह भी जो है प्रणाम करके लौट आई। पिताश्री जब नारायणास्त्र चलाया जो त्रिलोकी की सबसे बड़ी शक्ति है, उसके मुकाबले कोई ताकत नहीं है, परमाणु बम है वह, पर वह भी परिक्रमा करके लौट आती है। ये मेरा अपना अनुभव है पिताजी, जैसा फिर आपका जैसा आदेश हो मैं उससे नहीं फिरूंगा। तो वह भी जो है पिता को समझाता है, लड़ने जाता है वहां पर वह और यज्ञ करता है। उस यज्ञ को जो है यह सारे बानर भंग कर देते हैं, क्योंकि यह बात यहाँ पर जो उस कुल विभीषण जो है, ध्यान दीजिए, वो कहते हैं प्रभु यदि ये यज्ञ मेघनाथ करेगा तो ये जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। देखिए, क्योंकि देवता बाउंड है यज्ञ का फल देने के लिए। कभी भी परमात्मा के लिए कुछ भी आप करेंगे तो आपका फल निश्चित है। चाहे आप यहाँ पर कुछ भी चढ़ाएं,
कुछ भी लाएं वह भगवान उसको रखते नहीं, उसको बकायदा वापस किया जाता है और प्रसाद के रूप में तत्काल वापस हो जाता है। आप मार करिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा व्यवहार नहीं है। आप लाके आज देंगे, 10 दिन के बाद वापस होगा, 1 साल के बाद वापस होगा, लेकिन प्रभु जो है तत्काल ही उसको वापस करते हैं। ध्यान दीजिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, ध्वंस कर दो। सब जाकर वहां पर वो जो है देवी का यज्ञ कर रहा था, कुंबला देवी का, उसके यज्ञ को भंग कर दिया गया। यह भी होता है, यह भी प्रकार का युद्ध। यदि आपको युद्ध जीतना है तो केवल आप जो है शस्त्रों से नहीं, परमात्मा की शरण जाकर उससे कुछ चीज मांगे। आप किसी ने आपका पैसा ही रख लिया मान लो, तो कैसे प्राप्त करेंगे? वह प्रक्रिया है ये कि आप जब आप बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं डॉक्टरों से, आपका इलाज जो है सफल नहीं हो पा रहा, इसलिए परमात्मा को भी हमारी संस्कृति में लगा के रखते हैं बीच में, और महामृत्युंजय को लगा के रखते हैं, मंत्र करते हैं, और वह उसको सफल नहीं होने दिया। तो सफल हो जाएगा नुकसान हो, और वह लड़ने। कहाँ है राम के छोटे भाई लक्ष्मण, कहाँ है? राम अनुज कहूँ राम का अस कहीं छाड़ सो प्राण, धन्य धन तव जननी का अंगद हनुमान। और उसके बाद जो है राम लक्ष्मण के स्मरण करके उनके नाम को उच्चारण किया है उसने। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होकर ये विचार पापी को बहुत खिला चुका और बाण मार दिया। इस प्रकार से मेघनाथ कोई चतुराई नहीं चली, कोई यज्ञ सफल उसका हो नहीं सका। सारी शक्ति उसकी जो है व्यस्त, समय नजदीक आ गया और लक्ष्मण जी ने उसको समाप्त कर दिया। अंत में उसके मुख से राम निकल के आया, लक्ष्मण निकल के आया। वो कहता है इसी बात को, छाड़ा लक्ष्मण जी बाण मार रहे हैं मेघनाथ को मारने के लिए, छाड़ा बाण मांझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। मरने के समय सब कपट त्याग देता है मनुष्य। कैसे, क्या होता है? एक कथा सुनाए आपको कि कैसे कपट त्याग देता है आदमी मरने के समय। छोटी सी बात से आप समझ जाएंगे। नाना फडणवीस के दरबार में एक जो है कोई ज्ञानी आया। वह ज्ञानी जो था वो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलता था, अनेक प्रकार की। कोई जान नहीं पाता था कौन सी भाषा उसकी मातृभाषा है। इंग्लिश वो बोले, संस्कृत वो बोले, गुजराती वो बोले, बंगाली वो बोले, मराठी वो बोले। अब पहचानिए कौन सी भाषा है उसकी मातृभाषा। तो नाना फडणवीस बड़े होशियार थे। रात की जो सो रहा है वो ज्ञानी ब्राह्मण ऐसे कर, तो गर्म पानी डलवा दिया, नीचे बहते हुए गर्म पानी छोड़ दिया। अच्छा गर्म गर्म पानी जब उसके शरीर को लगा तो वह चूछे, अपनी मातृभाषा में तो बोलेगा वो। ध्यान दी, सूछे क्या है ये? नाना फडणवीस आगे बोले तुम गुजराती हो। ऐसे पहचान लिया गया उसको, इसलिए कपट त्याग देना पड़ता। अब काहे का कपट? कपट जो है शरीर की वृत्तियों के साथ में है। वो सारी स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है और सुशरीर मिलने जाता है प्रभु से। तो काहे का कपट करेंगे आप? और इस प्रकार से धुंधली बसती है, फूल बरसते हैं, भगवान की स्तुति होती है। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। इधर मंदोदरी रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, पुत्र का विलाप हो रहा है। नगर सब लोग सोच रहे हैं कि दशकंधर को सब नीच कह रहे हैं। अब सारे लोग भी उसको नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी, नस्पर रूप जगह सब देव। समझाने बड़े कुशल थे। तीनही ज्ञान उपदेशा रावण। ऐसा हिरण्यकश्यप भी समझाता है सबको। जो हिरण्याक्ष मारा जाता है भागवत में, तो हिरण्यकश्यप भी इतना ज्ञान देता है, आपसे क्या बताऊं, अति उत्तम ज्ञान दिया है। इसी बात कंस ने भी ज्ञान दिया है देवकी जी को। इतना कष्ट देने के बाद सब ज्ञान बघारते हैं। तीनही ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ भावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घने। बहुत छोटे, बहुत कम संख्या में लोग हैं जो उपदेश का पालन करते हैं, आचरण करते। इसलिए बताया ना आपसे हमने, बिना आचरण के सब बेकार है। आचरण के बिना, आचरण के बिना सारा ज्ञान बेकार है। आपका आचरण ही आपको ज्ञानी बनाएगा। आचारवान पुरुषो वेद। ध्यान दीजिए। रात बीत गई, फिर सवेरा हुआ, और रावण जो है फिर चुनौतीपूर्ण रूप से खड़ा होके आ गया।
कामी कभी चित नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यही सबसे बड़ा महासनो महापाप माँ सीता दिखती है उसको, वही लक्ष्य है। तो सीता काल के रूप में ये नहीं दिखता उसको, सीता किसी प्रकार से मेरे अंक में आ जाए यह काम उसको खत्म कर देगा, उसके लिए सबको खत्म करवा देगा वो। सारी संपदा, सारा कुल, सारी साम्राज्य, सारा वंश, सारा धर्म, सारी कीर्ति, सारी सुकीर्ति, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक समय आता है जब सब समाप्त हो जाता है और सबसे कहता है देखो अभी भी समय है, सब यहाँ पर जो मैंने अपने बल पर युद्ध लिया था मैं निपट लूंगा, मेरे भूल बल मैं बैरु बढ़ावा, देह उतर जरूर उजड़ियावा, अस कही मर तो बेग रत साजा, बाजे सकल बुझाऊ बाजा। और इसको भागना है भाग जाए, असंख्य अपशकुन होने लगे। तो ताहि की संपत्ति सगुन शुभा, सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह राम मुकुरत काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम से विमुख है, कामासक्त है, उसको कभी स्वप्न में भी संपत्ति सुख नहीं दे सकती, उसका कोई कभी जीवन में सुख सकून उसको नहीं होगा, चित्त उसका शांत नहीं रह सकता। ध्यान दीजिए, कभी ऐसा होता, उल्टा सोचिए, कभी ऐसा सोचे कि चित्त शांत नहीं है तो क्या बात है, क्या आप राम के विमुख है? नहीं। क्या आप कामना में आ सकते हैं? नहीं। मोह के वश में है, द्रोह रखते हैं किसी के प्रति, तब तो शांति नहीं है आपको, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख, क्यों राम से विमुख होना? ऐसा अवसर मिले उस अवसर को पहले जी लेना चाहिए। अब रावण चल रहा है भगवान सिद्ध करने के लिए। अब भगवान के पास में कुछ भी रथ वगैरह नहीं है। बड़ा विभीषण को बड़ा दुख लगता है कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, आपके न पैरों में जूता। ऐसे भी भगवान ऐसे सेनापति कमांडर इन चीफ हैं कि उनके पैर में जूते ही नहीं है, त्राण नहीं है मुकुट में, न रथ है न तन रक्षा करने वाला कवच है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? भगवान का उत्तर सुनिए। फिर उनके लिए रथ तो भेज ही देगा देवराज इंद्र, वो दूसरा विषय है। पर परमात्मा क्या कहता है मैसेज के लिए विभीषण को कि विभीषण ये रथ की तुम बात कर रहे हो जो रावण के पास है, ऐसा रथ मुझको भी मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं ऐसा कवच मुझको भी धारण करना चाहिए, नहीं। लेकिन भगवान अपने प्रण से हटते नहीं, वही जटा बनी हुई है ठाकुर जी की, वही सन्यासी का वेश, वनवासी का वेश बनाए हुए हैं, जिस वेश ने उनकी मां ने वह कहा था वनवासी रहना 14 साल पूर्ण होने तक। प्रभु उसको अयोध्या वापस आएंगे 14 साल पूरा करते हुए, उस वर्ष का त्याग करते। बोलो भगवान राघवेंद्र की जय। ऐसा बना रखा है प्रभु ने अपना। अब कितना सुंदर जवाब देते हैं। तो इससे कुछ आप संसार निकालिए जीवन में, ऐसा भी विचार करिए। ऐसा भी कोई सेनापति होगा क्या राजाओं का कमांड करने वाला, वो भी बानरों की सेना को। एक बानर नहीं संभाल सकते आप, 2 बानर नहीं संभाल सकते आप, करोड़ों अरबों संख्यों पद्मों की संख्या में बानरों को नियंत्रित करना, ये क्या चीज है? ये वो चरित्र है भगवान राघवेंद्र का। ध्यान दीजिए, इसलिए उनका नाम सबसे प्रिय है। तो भगवान जवाब देते हैं, हे विभीषण सौरद तीरथ तेहि त्रथ चाका। हमारे रथ के पहिए क्या है? सुनो, शौर्य और धैर्य हमारे रथ के पहिए हैं, ये लकड़ी के चाक नहीं है हमारे। ध्यान दीजिए, ये वह वृत्ति है आत्मज्ञान की वृत्ति, ये ब्रह्म ज्ञान है, वही ऐसा कहेगा। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील उसकी मजबूत ध्वजा है, झंडा होता है रथ के ऊपर में, और मेरा झंडा सत्य और शील है। मैं सत्य का सहारा एक काम कर रहा हूं, और इनका झंडा रजोगुण का प्रतीक झंडा चला के चल रहा है रावण। ये दृढ़ ध्वजा पताका, ध्वजा और पताका है, शील रूपी पताक दंड पर सत्य रूपी ध्वजा फहरा रही है। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक और इंद्रियों का वश में होना, अपरोपकार 4 घोड़े किसके पास है? इंद्रियों के वश में होना। कोई करता ही नहीं इंद्रियों के वश में, न रावण के वश में इंद्रियां हैं,
ना उसकी सेना के बस में इंद्रियां हैं। भूख प्यास बोले, यहाँ तो भूख प्यास का ठिकाना नहीं है। ठाकुर जी तो आज भी वही फल फूल खा रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। और क्या है? बल है, विवेक, दम। दम माने इंद्रियों का दमन करना, विवेक माने क्या? विविध में एक का चयन करना, निश्चित बुद्धि। निश्चित बुद्धि तो निश्चित विचार तो श्रद्धा है, और क्या है? यह निश्चित विचार भी, इससे हमारा कल्याण होगा। अब बल, यह वो कौन सा बल है? यह बल है जो आत्म बल, आत्मज्ञान। कि शरीर नहीं मरता, शरीर भिन्न है आत्मा से, ये बल। बल बलवताम चाहम काम रागवतम, ये बल भगवान के पास में। और परोपकार, परा परमार्थ, दूसरों का हित करना, ये 4 घोड़े हैं मेरे इस रथ के। अब आप इमेजिन करिए कैसा बना भगवान का। धैर्य 1 चक्का, शौर्य दूसरा चक्का, और 4 घोड़े, परोपकार, दम और बल और विवेक, ये 4 घोड़े। और जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से, दया, क्षमा और समता सबको समान देख रहे हैं भगवान। ध्यान दीजिए, इस डोरी से बंधा हुआ है वह घोड़ा, 4 घोड़े। ईश्वर का भजन ही सारथी है। आप भी शरीर रूपी रथ के लिए ऐसी सोचिए, आप ईश्वर का भजन सारथी है। आपका क्या सारथी है? कौन चलाता है? ये शरीर क्या है? रथी। ये शरीर क्या? रथ है। ध्यान दीजिए, इसका रथी क्या है? आत्मा रथी है, पर आपके पास सारथी नहीं है। सारथी है भगवान का भजन, भगवान की कथा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसको लाइए अपने जीवन में, अपने जीवन को इस भजन से नियंत्रित करिए। ईस भजनो सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परत बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बड़ विज्ञान कठिन को दंडा। दान फरसा है कि जितना दान करेंगे आप, उतना ही आपको भगवान के पास से पावर मिलेगा। दान का ये रहस्य, गुड़ रहस्य है। अच्छा काम जो है मुंह से बोला नहीं जाता, और जो है पाप काम जो है तुरंत बता दिया जाता है। दान फरसा है, दान में शक्ति है। यदि कोई बीमारी जारी हो जाएगी, दान करिए। कलयुग में उसका विधान है। धन की गति, पहली गति क्या है? प्रथम गति दान। खुले मन से, श्रद्धा से दीजिए, हरि के कार्य के लिए दीजिए। और बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। ध्यान दीजिए, निर्मल पाप रहित अचल स्थिर मन, तर्कस स्थिर मन होना। आदमी हार क्यों जाता है? उसका मन स्थिर नहीं है। ये करूं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, ये करूं या ना करूं। स्थिर मन प्राप्त होना आसान। उसको योग कहां से मिलेगा? ध्यान दीजिए। अब ब्राह्मण और गुरु, यम और नियम में बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, और इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहूं न कटहु रिपुता के। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके ही हो, उसको जीतने की कहीं शत्रु की आवश्यकता नहीं। पैर पकड़ लिया विभीषण ने उनके, भगवान के, और रावण ललकार रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, अब युद्ध शुरू होता है रावण के साथ में, और 10-15 मिनट आपको और देना होगा हमको। ये भजन गाइए, और उसके बाद हम रावण का जो है इसके बाद में वध होगा। रावण वध के बाद में भगवान राज देंगे, और राम राज्य की लौटेंगे प्रभु। यहाँ का प्रसंग चलेगा। 15-20 मिनट की आवश्यकता है। 9 बजे एग्जैक्ट कथा समाप्त करके उस बच्चे के लिए जो है आरती वगैरह होगी, जो आज का सेलिब्रेशन है। तो आप ये भजन वगैरह साथ में कर लीजिए। और उसके बाद रावण जो है, रावण वध का प्रसंग आएगा। तो रावण वध प्रसंग में खास बात समझने वाली वो हम बताएंगे आपको। जैसे उसकी नाभि में बाण मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब बातें आपको बताई जाए। तो क्या है, हम एक लाइन में समाप्त करते, इसके बाद रावण आया और भगवान ने बाण मारा, रावण खत्म हो गया। ऐसी कथा हम नहीं करते ना। ये हमारे प्रभु के प्रति न्याय नहीं होता। हमको वहां से जितना आदेश होता है वही हम काम करते हैं। हम आपकी रुचि के अनुसार काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे, हमें परमात्मा की तरफ से जो आदेश मिलता है, जिसमें हमारे हनुमान जी वगैरह संतोष होता, भगवान की इंद्रियों को भी तो संतोष होना चाहिए। कृष्ण का संतोष कैसे होगा? ये संतोष, हम उस संतोष की बात करते, तब कथा के प्रति न्याय हो पाता है, तब वाणी को संबल मिल पाता है। ध्यान दीजिए। इसलिए
आप लोग इस प्रकार श्रोता बनने की कोशिश करिए, सब चीज यथा समय आनंद से समाप्त होगी। अब आप भजन गाइए, हम थोड़ा विश्राम लेते हैं 5-7 मिनट का, और उसके बाद फिर कथा बढ़ाएंगे आधे घंटे के लिए, फिर बच्चे का आनंद लेंगे, फिर आनंद कंद घनश्याम भी भोग लगेगा। फर्स्ट क्लास में व्यवस्था किया है आपने आनंद कंद घनश्याम उसके बाद प्राप्त हो। चलिए भजन